So, good evening once again, students. Continuing with our concept, the answer that we are starting today is registering a domain name. इसका क्या मीनिंग होता है स्टूडेंट्स? इफ आई विल टेल यू, लाइक फॉर एग्जांपल, यू नो अगर मुझे मेरी वेबसाइट रजिस्टर करवानी है तो उसका क्या प्रोसेस होता है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी ओवर हियर. ठीक है. अगर मैं आप लोगों को बोलूँ, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर टू टर्म्स जो आप लोगों को पता होने चाहिए. फर्स्ट वन इज आईपी, मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल. एंड सेकेंड वन जो होता है डोमेन नेम सिस्टम, उसको हम शॉर्ट में डीएनएस भी बोलते हैं. ओके, डोमेन नेम सिस्टम. तो अभी आप लोगों को समझ में आएगा. सी फॉर एग्जाम्पल, लेट्स अज्यूम आई हैव माय ओन मोबाइल फोन का बिजनेस. मुझे अब मेरी वेबसाइट खोलनी है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमें रजिस्टर करवाने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल नेम ऑफ द एंटिटी, मतलब मेरी बिजनेस का नाम क्या, फॉर एग्जांपल www.heermobile.com, वॉट एवर इट इज. ठीक है, वो मुझे फिक्स करना चाहिए. टाइप ऑफ एंटिटी, मेरी टाइप क्या हो गई, आई एम इनटू सेलिंग मोबाइल फोन्स. ठीक है. आगे अगर मैं बताऊंगी, एंटिटीज जियोग्राफिकल लोकेशन मींस फॉर मी आई एम बेस्ड इन इंडिया. ओके, तो पहले ये सब जो इन जनरल चीजें हैं दैट शुड बी क्लियर. आपकी टेक्स्ट बुक में वो जो एग्जाम्पल लिखा है उसमें नॉर्मली फॉर एग्जाम्पल what they have told here is डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. मतलब आप देखते हो ना, इफ यू हैव एवर बीन टू अ गवर्नमेंट वेबसाइट, उसमें एंड में www डॉट बीच में जो भी है gov.in, मतलब गवर्नमेंट डॉट इन. तो ये gov.in का जो है, लाइक फॉर एग्जाम्पल आप amazon.com देखते हो, वो लोग को gov नहीं है बिकॉज वो गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म नहीं है. Okay, that is what is basically told over here. So let us now try to understand the procedure क्या है. Yeah. So first thing is domain name. पहले obviously हम लोग को नाम पता होना चाहिए कि हम क्या रखना चाह रहे हैं. Okay, उसके बिना तो how can you create a website first of all. ठीक है. तो I mean जो नेम होता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने आपको बताया था डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब उसको शॉर्ट फॉर्म में उन्होंने DEITY लिखा है. डी मतलब डिपार्टमेंट, ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स, ओके, IT फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब DT उन्होंने नाम दिया. तो आई मीन उनका वेबसाइट का नाम क्या होगा, www.dt.gov.in. ओके, तो ये एक URL हो जाता है. लाइक कई बार इफ आई विल टेल यू, इवन वी क्लिक ऑन द URL, कई बार हम बोलते हैं राइट, अगर हमें कोई वेबसाइट देखनी है. सो फर्स्ट वी हैव टू डिसाइड अवर डोमेन नेम कि हमें क्या नाम चाहिए. रजिस्ट्रेंट का मीनिंग क्या हो जाता है, जो रजिस्टर फुल, someone who wants to register. Yeah, yes Amay, I'll come to that जब वो पॉइंट आएगा. ठीक है. क्या रीस. ओके, फिर सेकेंड अगर मैं आप लोगों को बताऊं, सेकेंड वन इज आइडेंटिफाई रजिस्ट्रार. ओके, आप वो एरो देख सकते हो. नाउ एज अमय वाज आस्किंग, मैं आई कैन का आपको फुल फॉर्म बता रही हूँ. ओके, the full form of ICANN is Internet Corporation for Assigned Numbers and Names. Okay, Internet Corporation for Assigned Numbers and Names. Okay, अब इसका try to understand what does it mean actually. Okay. ठीक है, आप इंडिया में ही देख लो स्टूडेंट्स. कई बार ऐसा हो नहीं सकता कि मैंने जो मे बी मेरे बिजनेस के लिए नाम लिया है, इट माइट बी कि किसी और ने ऑलरेडी वो नाम लेके रखा है. एंड ऑब्वियस सी बात है, वी कैन नॉट टेक एनीवन एल्सेस नेम, इट बिकम्स अ लीगल क्राइम. ओके, सो यहाँ पे व्हाट दे हैव टोल्ड इज, अगर आपको आपका डोमेन रजिस्टर करवाना है तो देर आर मेनी, इफ आई वुड से रजिस्टर्स. दिस इज इम्पोर्टेंट, ये मैं एग्जाम में भी पूछने वाली हूँ. लाइक इफ आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल, यहाँ पे भी कुछ नाम लिखे हुए हैं. bigrock.com, godaddy.com, crazy domains, iPage, name.com, hostingraja.com.
मतलब आप क्या कर सकते हो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जाके फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग चेक करोगे कि मुझे जो नाम रखना है वो किसी और का ऑलरेडी तो नहीं है। सेकेंडली इफ आई विल टेल यू नो रजिस्टर, लाइक फॉर एग्जाम्पल हमें कोई नाम रजिस्टर करवाना होता है ना स्टूडेंट्स, लेट मी टेल यू इट इज नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट। वो अगर मैं आप लोगों को बताऊं, हमें थोड़ा जो पैसा है डालना पड़ता है, मिनिमम चार्ज होता है, उतना कुछ यू नो लाखों या करोड़ों में नहीं होता है, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, सो उसमें वही का है कि ये सब मैंने आपको कहा, GoDaddy.com है, BigRock.com। बिग रॉक यू माइट हैव हर्ड, काफी फेसबुक पे भी उनके फॉलोअर्स है। तो वही होता है यू नो, कुछ सम रजिस्ट्रार आजकल यू नो, ये भी पहले जमाने का था, आज के टाइम में देयर आर सो मेनी रजिस्ट्रार्स। कई लोग तो ये जो है यू नो फ्री में भी वेबसाइट करा के, लाइक आई, इसमें नहीं लिखा है, नो ऑफ वन नोन एज hostgator.com ऑल्सो। ओके, अदर्स जो होता है उनका रजिस्ट्रेशन हार्डली 200 to 600 रुपीज होता है। ठीक है, दैट इज व्हाट इज टोल्ड ओवर हियर। एंड उनकी मेंटेनेंस फीस है, बहुत हार्डली होती है यू नो, 70 रुपीज अ मंथ, समथिंग लाइक दैट। आप 70 रुपीज देखो स्टूडेंट्स, इट इज नथिंग। मतलब यू नो ये सब स्टूडेंट्स नाउ यू विल बी वंडरिंग कि मैम ये सब हमें क्यों पढ़ाई में आ रहा है इतना सब डिटेल में। द मेन रीजन बीइंग स्टूडेंट्स, आई विल टेल यू मेनी अ टाइम्स यू नो, सी हमारे ये जो कोर्सेज होता है, ऑलवेज कीप ऑन टेलिंग यू, ये कोर्सेज का इंटेंशन क्या होता है, इट्स नॉट कि आप सिर्फ रट्टा मारो एग्जाम में पास हो। द मेन रीजन इज यू नो आपका एंटरप्रेन्योरियल थिंकिंग हो। लाइक यू नो आप अगर नरेंद्र मोदी के स्पीचेस एंड ऑल सुनते हो, व्हाट ही हैज टोल्ड इज रादर देन इंडिया, यू नो हमें ऐसे मशीन्स नहीं चाहिए कि जो लोग जॉब करे, दे वांट इंटेलिजेंट पीपल्स, दोज हु कैन क्रिएट जॉब्स। ओके, तो आई मीन जॉब्स क्रिएट करने के लिए अगर आपके माइंड में ये चीज पहले से ही है कि अरे ये वेबसाइट करना तो काफी महंगा काम है, यू नो इसमें ये मेरे बस की बात नहीं है, इतना पैसा कौन डालेगा, दैट इज व्हाट इज टोल्ड हो, आपके माइंड में ऐसे क्वेरीज ना हो। इसीलिए बिकॉज सी स्टूडेंट्स, यू आर द फ्यूचर ऑफ अवर कंट्री। फॉरेन में इफ यू सी, आई नो सो मेनी पीपल, ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि फिल्म स्टार्स एंड ऑल हैं, यहाँ पे इंडिया में स्टिल आई हैव सीन वेबसाइट्स किसके होते हैं, मे बी यू नो बिजनेसेस होते हैं उनके, या तो फिल्म स्टार्स होते हैं, दे हैव देयर ओन वेबसाइट्स। बाकी सब लोगों को क्या लगता है कि हाँ इंस्टीट्यूट्स के होते हैं, कॉलेज एंड ऑल, बट इवन सम पीपल आई नो, लाइक यू नो इवन दे हैव देयर ओन वेबसाइट फॉरेन कंट्रीज में एंड ऑल। मेरे कहने का यही मतलब है कि उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, या नेक्स्ट वन इज सर्च फॉर अ डोमेन नेम ऑन रजिस्ट्रार्स वेबसाइट, नेक्स्ट पॉइंट। इसमें क्या कहा है बेसिकली यू नो, सी कि एक बार हमारा फिर यू नो दे मे बी सेंड अस अ कंफर्मेशन मेल कि हाँ आप ये नाम ले सकते हो। ओके, पहले हम सर्च करते हैं, फिर ऑब्वियस सी बात है यू नो इफ वी हैव टू रजिस्टर, तो हमें उनको देयर इज अ सर्टेन प्रोसेस, लाइक हम एप्लीकेशन फी देते हैं, you know उसमें भी again they will ask us for our username password those normal things। okay, तो उसमें वही का है कि registration process के बाद वो लोग you know they will ask for our information। क्या information, वो लोग पूछेंगे कि आपको registered domain name क्या रखना है अपनी वेबसाइट का, other than that आपके पर्सनल डिटेल्स कि आपका नाम क्या है, you know आपका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है if they want to contact you। बिकॉज सी स्टूडेंट्स एट द एंड ऑफ द डे आप अगर उनके थ्रू वेबसाइट क्रिएट कर रहे हो, सो इट इवन बिकम्स देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू नो कि आप कुछ फ्रॉड तो नहीं कर रहे हो, करेक्ट, आप जेन्युइनली एक बिजनेस सेटअप करना चाहते हो। सो वही आपके सब यू नो योर एड्रेस दे विल आस्क फॉर, कॉन्टैक्ट नंबर, बाकी यू नो बिलिंग इंफॉर्मेशन एंड ऑल, लाइक आप कैसे पैसे पे करोगे एंड ऑल, राइट। हाँ, दिस इज इम्पोर्टेंट, इसमें आपका रजिस्ट्रेशन का भी पीरियड होता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल सम पीपल यू नो वो लोग को क्या होता है स्टार्टिंग में वो लोग को नहीं आता है लाइक हाउ टू मेंटेन वेबसाइट एंड ऑल, तो मे बी वो लोग 1 साल का ले लेते हैं कि यू नो 1 साल आई विल गिव यू द टास्क, आप वेबसाइट मेरा डोमेन नेम एंड ऑल बढ़ाओ, मेंटेन माय वेबसाइट, बिकॉज यू नो मेनी अ टाइम स्टूडेंट्स आजकल देयर आर सो मेनी एप्स ऑल्सो जो ये सब सर्विसेज देते हैं। बिकॉज क्या हो सकता है हमें बिजनेस करना आता है शायद, बट ये वेबसाइट मेंटेन करना एंड ऑल मे बी दैट इज नॉट अवर कप ऑफ टी, हमें वो सब नहीं आता है।
ओके, सो दैट इज व्हाट इज टोल्ड ओवर। आगे अगर मैं आपको बताऊं वेरिफिकेशन बाय द रजिस्ट्रार, वेरिफिकेशन का मीनिंग क्या है, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सी, तो इसमें जो रीसेलर का लिखा है स्टूडेंट्स, ये ICANN एक्रीडिएशन है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, मैं आप लोगों को कॉलेज का भी बताऊं ना स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल नैक, आपने कभी ये सुना होगा कॉलेज में, आई एम श्योर ये वर्ड नैक। नैक का क्या क्या होता है, कई बार यू माइट बी वंडरिंग, यू नो आपके जब ऑनलाइन ऑफलाइन लेक्चर्स एंड ऑल होते थे, many a times कुछ इंस्पेक्टर्स होते, मे बी एजुकेशन मिनिस्टर्स एंड ऑल, they used to come to the college, you know, all of a sudden सरप्राइज विजिट पे आ जाते हैं, भाई देखने के लिए कि कॉलेज क्या जेन्युइनली लेक्चर्स ले रहे हैं कि नहीं, यू नो आर दे टीचिंग द स्टूडेंट्स और नॉट। ओके, दैट इज व्हाट इज बेसिकली टोल्ड ओवर हियर, कि आप सिर्फ नाम के लिए कॉलेज खोल के बैठे हो। तो सेम वे रजिस्ट्रार जो है, यू नो दे विल वेरीफाई ऑल, आपने जो भी डिटेल्स दिए थे वो सब। इफ आई विल टेल यू इसमें क्या होता है, देयर इज वन मोर टर्म हियर, नेटवर्क इंफॉर्मेशन सेंटर, NIC करके है। ओके, सो उनके पास एक रजिस्ट्री होता है, मतलब यू नो दे विल वेरीफाई कि ऐसे नाम का और कोई डोमेन तो नहीं था, आपकी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी होनी चाहिए। ठीक है, ये करने में भी स्टूडेंट्स कंपेरेटिवली इफ यू सी इंडिया में थोड़ा टाइम लगता है। ओके, या नेक्स्ट इफ आई विल टेल यू सबमिट एन ऑथोराइजेशन लेटर, ये रजिस्ट्री का पॉइंट हो गया, राइट? आप लोग आई होप ये डायग्राम भी देख सकते हो। तो इसके बाद में यू नो स्टूडेंट्स, अगर आप देखते हो एक लेटर होता है, वी हैव टू राइट। ओके, सी, हमारा ऑनलाइन एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया, तो विद इन 30 डेज, लाइक सी मैंने आपको ये जो मैं एग्जाम्पल दे रही थी, ये .gov.in का था, मतलब यू नो दिस इज समथिंग दैट इज वेरी क्रूशियल, बिकॉज सी इसमें gov.in मीन्स ये गवर्नमेंट का हो रहा है। तो यू नो नॉर्मली प्राइवेट अगर किसी को बिजनेस खोलना है उसमें इतना नहीं होता है, हाँ, बट आप गवर्नमेंट का देखते हो, देयर प्रोसीजर्स आर वेरी स्ट्रिक्ट। बिकॉज क्या है, कल फॉर एग्जाम्पल अगर इट हैपन स्टूडेंट्स, आप आगे पढ़ोगे फोर्थ यूनिट में एंड ऑल, ऑनलाइन हैकिंग एंड ऑल इन टूडेज टाइम कितना कॉमन हो चुका है, करेक्ट? सो आई मीन अगर गवर्नमेंट वेबसाइट्स में ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, इट कैन क्रिएट अ वेरी बैड इमेज, पूरे कंट्री में तो होगा, छोड़ो पूरे वर्ल्ड में भी हो सकता है, करेक्ट? सो उसमें वही का है, तो एक लेटर लिखना पड़ता है हमें, GOV डोमेन रजिस्ट्रार, मतलब आप इंडिया का अगर देखते हो ओवरऑल, जो हमारी दिल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट है, दैट इज द मेन अथॉरिटी, करेक्ट? सो ये सब जो है उनके पास से लेटर हमें लिखना पड़ता है कि हम लोग ने ये खोल के रखा है, ठीक है, डोमेन है जो हमारा। फिर अगर आप देखते हो फाइनली जाके हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है। ओके, तो उसके बाद आपको यू नो यू विल गेट अ कंफर्मेशन आल्सो कि कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव बीन रजिस्टर्ड, आपकी अभी आपकी वेबसाइट एंड ऑल क्रिएट हो गई है, यू नो यू कैन स्टार्ट यूजिंग इट, समथिंग लाइक दैट। ओके, एंड इसके बाद फाइनली इफ आई विल टेल जो पेमेंट एंड ऑल है, बिकॉज सी नॉर्मली ऑब्वियस सी बात है स्टूडेंट्स, आप पे कब करते हो, जब आपका काम होता है। नाउ इफ यू सी मैंने सब सी थोड़े चार्जेस होंगे रजिस्ट्रेशन एंड ऑल के, फॉर एग्जांपल, बट अगर मेरा रजिस्टर ही नहीं हो रहा है, या तो मुझे परमिशन ही नहीं मिली ये यूज करने की, ड्यू टू एनी रीजन इफ दे रिजेक्टेड, आई मीन मैं क्यों अननेसेसरीली मेरे पैसे वेस्ट करूं, इसलिए पेमेंट स्टेज हमेशा बाद में ही होता है। इवन इफ यू सी कॉलेजेस में भी दे विल फर्स्ट वेरीफाई, आप लोग ने एडमिशन लिया था एमकॉम में, तो दे विल वेरीफाई कि आपकी बैचलर्स डिग्री है कि नहीं, कि आप उसमें पास हो कि नहीं आपकी बैचलर्स डिग्री में, करेक्ट? बिकॉज दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज वो लोग आपसे पैसे ही नहीं लेंगे, आपको एडमिशन ही नहीं मिलेगा, करेक्ट? सो अब इसमें किसी को कुछ डाउट है? what we did is process of registration of domain name, इसमें किसी को कुछ नहीं समझ में आया, want me to repeat, then please ask me। ये सब फुल फॉर्म्स है ना स्टूडेंट्स, इसलिए आई एम रिक्वेस्टिंग यू, आप हो सके उतना टेक्स्ट बुक जो है, ओके, इट्स बेटर इफ यू बाय इट अभी से, बिकॉज यू नो बाद में आप भूल जाओगे,
बिकॉज अभी जो है हम डिटेल में जा रहे हैं, इफ आई विल टेल यू ये सब कंसेप्ट्स में। ओके, सो इफ एनीवन इज हैविंग गर्ल्स, आज गर्ल्स क्यों शांत है? आप लोग समझ में आ रहा है कि नहीं? प्लीज टाइप यस इफ यू हैव अंडरस्टूड, सो दैट मुझे पता चले गर्ल्स क्यों इतनी शांत है। Come on, I want everyone girls to actively participate. Fine, so shall I move forward to the next concept? ओके, एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट जो है दैट आई एम गोइंग टू डू नेक्स्ट टाइम। ओके, वेबसाइट क्रिएट करने का लाइक बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। लाइक इफ यू रिमेम्बर आई मस्ट हैव टोल्ड यू स्टूडेंट्स कि फॉर एग्जांपल बच्चों का वेबसाइट है, उसमें हाउ इंटरेस्टिंग इट इज। अगर आप देखते हो तो यू नो कि बैकग्राउंड के कलर्स जो होते हैं एंड ऑल, सेम वे नायका का भी अगर आप कलर देखते हो, यू नो स्टूडेंट्स, इफ यू हैव सीन नायका में, इवन मिंत्रा हैव सीन फॉर एग्जांपल, उसमें पिंक ब्लैक ये कलर्स बहुत यूज होते हैं, रेड, बिकॉज दीज आर फैशन कलर्स, द फॉन्ट स्टाइल दैट दे यूज। ओके, सो दैट इज व्हाट इज ट्रू। तो वो हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे एंड मैं आप लोगों को उसमें वीडियो भी दिखाने वाली हूँ। ओके, इफ पॉसिबल मैं आप लोगों को आज भी वीडियो दिखाऊंगी इन 10 मिनट्स और सो। ओके, पहले हम क्या कर लेते हैं, एक ईडीआई का कंसेप्ट है, हम थोड़ा बहुत स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, सो कैन एनीवन टेल मी द फुल फॉर्म ऑफ ईडीआई? आई थिंक मैंने आप लोगों को पहले कराया था। एटलीस्ट फुल फॉर्म मुझे बताओ, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईडीआई? कैन यू टेल मी एनीवन? नेक्स्ट स्लाइड। जस्ट गिव मी, तब तक आप लोग लिखो स्टूडेंट्स, आई वांट टू सी कितने लोगों को आता है। जस्ट 1 मिनट, बिकॉज वो स्लाइड्स लोड होने में टाइम लगता है या ठीक है, लेट मी सी द चैट बॉक्स। किसी ने नहीं लिखा स्टूडेंट्स ईडीआई का फुल फॉर्म। चलो, आपको फुल फॉर्म नहीं पता था, ई का फुल फॉर्म तो लिख सकते थे, हमारे जो सब्जेक्ट था। गुड, सुहास का आंसर आया अभी मुझे, बिकॉज सी ई का तो इज वेरी इजी, आप सब्जेक्ट का नाम ही देखते हो, ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, सो फर्स्ट वर्ड वाज वेरी इजी। ओके, ठीक है, नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग इसका स्टूडेंट्स। डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर में जाने वाले, इसके बाद आई विल बी शोइंग यू सम वीडियोस आल्सो। सो सी, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज इज द नेम, इज द फुल फॉर्म। ठीक है, अब ये कंसेप्ट आपके लिए, इसका सिंपल वर्ड्स में आपको मैं मीनिंग बताऊं, कंप्यूटर टू कंप्यूटर एक्सचेंज ऑफ बिजनेस डॉक्यूमेंट्स। सो आपको पता है स्टूडेंट्स, पहले के टाइम में वो फैक्स मशीन्स हुआ करते थे, इफ यू रिमेम्बर, लाइक फॉर एग्जांपल यू नो, या तो लेट्स अज्यूम मेरी कपड़ों का बिजनेस है। ओके, सो मुझे किसी से रॉ मटेरियल्स परचेस करने हैं। ठीक है, सो आई यूज टू, व्हाट आई यूज टू डू इज, मे बी मैं थ्रू फैक्स में उन्हें बोलती थी कि मुझे इतने मटेरियल्स की क्वांटिटी है। तब की बात है जब ईमेल्स एंड ऑल नहीं होते थे। ओके, और व्हाट आई यूज टू डू इज पेपर में, मतलब थ्रू पोस्टमैन एंड ऑल, हम लोग जो थे क्या करते थे, वी यूज टू सेंड देम कि हमारी ये रिक्वायरमेंट्स है,
ओके। बट अभी अगर आप देखते हो स्टूडेंट्स, अभी एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो गया है। आप देखो ईमेलिंग करना हैज बिकम सो इजी। आप देखो स्टूडेंट्स, पहले के टाइम में राइट फ्रॉम आवर ऑर्डर्स, इनवॉइस या तो बिलिंग, बिलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। आप अगर देखते हो अमेजन एंड ऑल में भी आज के टाइम में आपको बिल मिलता ही है। कई बार आपने कुछ प्रोडक्ट लिया है, मोबाइल फोन एंड ऑल है, उसमें कुछ वारंटीज गारंटीज इन्वॉल्व है, तो उसमें भी अगर आप देखते हो सब कुछ इट हैज, पहले ये भी नहीं था। नाउ डेज इफ यू सी अमेजोन एंड ऑल, उस पे आप डाउनलोड रिसिप्ट का भी ऑप्शन होता है। ओके मतलब पहले के टाइम में वो लोग सेंड करते थे ऑर्डर के साथ, बट कई बार क्या हो जाता है, मे बी वो वारंटी कार्ड है जो भी उन्होंने फिजिकली भेजा है मुझे, कहीं मैंने घुमा दिया, और फॉर एग्जाम्पल पेपर गीला हो गया, एनीथिंग कैन हैपन। अभी इट हैज बिकम सो इजी, हम ऐप में से ही हमारा जो प्रोडक्ट का बिल है इजीली हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा इफ आई विल टेल यू फॉर एग्जाम्पल तो आई मीन इससे रिटर्न एंड ऑल प्रोसेस है, इट बिकम्स वेरी इजी। तो अगर आप देखते हो राइट फ्रॉम द टाइम वी प्लेस अवर ऑर्डर, परचेस करते हैं, टिल द टाइम सब कुछ कोटेशंस हम मंगाते हैं, शिपिंग की बात हो रही है, पेमेंट की बात करिए, एवरीथिंग इज हैपनिंग ऑनलाइन, ओके, इलेक्ट्रॉनिकली। तो यही चीज के बारे में बात की गई है। ठीक है, अगर मैं आप लोगों को बताऊं नेक्स्ट टाइम, ओके, सो मैं टर्म्स आप लोगों को करा देती हूँ, इसके जो एडवांटेज डिसएडवांटेज है विल डू नेक्स्ट टाइम, ठीक है। So normally how the process goes is, see आप लोग, okay now answer me a simple question students, कोई भी business है उसमें which are the two main parties, can you tell me? कोई भी अगर business की बात हो रही है, which are the two main parties, क्या आप लोग मुझे बता सकते हो? बिजनेस की बात हो रही है, उसमें कौन दो मेन पार्टीज होते हैं? कम ऑन, आई हैव आस्क्ड यू अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, आई एम वेटिंग फॉर अ रिप्लाई स्टूडेंट्स, कम ऑन। इतना कंफ्यूज मत हो जाओ स्टूडेंट्स, दीक्षिता हैज गिवन मी द राइट आंसर, बायर एंड सेलर। एब्सोल्युटली, बिजनेस में कौन होता है? देयर इज वन पर्सन जो आपको माल सामान जो भी हम बोलते हैं गुड्स, ओके। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ आई विल टेल यू, बायर इज द मेन वन, बिकॉज उसे कोई भी चीज का नीड से ही पूरा प्रोसेस स्टार्ट होता है, राइट महादेवी? ओके, सो आई मीन नीड पहले आता है तो बायर, तो ये नीड फुलफिल करने के लिए एक सेलर होता है। सो नाउ व्हाट आई विल डू इज, अब नॉर्मली ये जो बायर है, फर्स्ट वो क्या करेगा, ये फुल फॉर्म्स आपको याद रखने हैं। देर इज अ वर्ड हियर नोन एज RFQ। RFQ का मीनिंग क्या हो जाता है? रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, ओके। इसका क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स? कोटेशन, सी स्टार्टिंग में हम कोई भी चीज खरीदना चाहते हैं ना स्टूडेंट, व्हाट वी नॉर्मली डू, लाइक स्पेशली बिजनेसेस में आपको पता ही है बल्क परचेजेस होते हैं लार्ज क्वांटिटी में। सो व्हाट दे नॉर्मली आस्क फॉर बेसिकली इज हम पहले सब जगह से प्राइस निकलवाते हैं कि यहाँ पे मुझे कितने में पड़ रहा है, वो सेलर है वो मुझे कितने में बेच रहा है, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। तो RFQ मतलब रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। मे बी अगर मैंने इंडिया मार्ट B2B की बात हो रही है, सो आपको याद आया होगा इंडिया मार्ट एंड ऑल की अगर मैं बात करूं, सो फर्स्ट मैंने जो सब लोग में भी रॉ मटेरियल में, कपड़ों का दुकान है तो दे आर सेलिंग रॉ मटेरियल, थ्रेड्स एंड ऑल बेच रहे, तो मैंने गूगल पे जाके या एनीवेयर इंडिया मार्ट जैसी वेबसाइट्स पे जाके आई सर्च फॉर देयर नंबर, मैंने सबका लिस्ट ढूंढा। ऑब्वियस सी बात है, कोई इतना फुलिश तो नहीं होगा स्टूडेंट्स, राइट, कि एक मैंने सेलर देखा उससे ही मैं खरीद रही हूँ, नो, हम दो तीन जगह पे पूछते हैं। इवन आप देखो नॉर्मल हमारी डेली लाइफ में भी पेन्स की बात कर लो, या तो फॉर एग्जाम्पल आप कपड़ों का भी देख लो स्टूडेंट्स, वी ऑलवेज सर्च ऑन 2-3 वेबसाइट्स बिफोर मेकिंग द फाइनल डिसीजन, करेक्ट? सो दैट इज व्हाट इज टोल्ड। तो पहले हम उनसे कोटेशन मंगाएंगे, ओके, कितने में पड़ रहा है, एंड ऑब्वियस सी बात है व्हेन वी आर मेकिंग हेवी परचेजेस वी विल ऑब्वियसली आस्क फॉर अ डिस्काउंट, ओके, छोटे लेवल पे तो है नहीं, करेक्ट? दैट इज व्हाट इज टोल्ड ओवर हियर।
उसके बाद तो क्या होता है, ये जो फाइल्स है हम जो इलेक्ट्रॉनिकली डेटा भेजते हैं, तो ये ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर मीन्स जैसे कि मैंने कहा, हम जो ईमेल एंड ऑल लिखते हैं, कंप्यूटर की एक लैंग्वेज होती है, तो वो उनका जो सॉफ्टवेयर होता है वो उनके सॉफ्टवेयर में वो ट्रांसफर करेगा, एंड उससे वो कंप्यूटर थ्रू उससे द सेलर इज रिच, उसे मैसेज मिल रहा है कि कस्टमर ने कोटेशन हमसे मंगाया है। तो उसमें यही सब चीज के बारे में कहा गया है कि ये सब जो डेटा है बेसिकली इलेक्ट्रॉनिकली एक्सचेंज हो रहा है, करेक्ट। एंड जब उसको ईमेल मिल गया एंड उसने अपने प्राइजेस जो भी है उसको रिप्लाई में भेजा, तो आई मीन एक्नॉलेजमेंट इसको हम बोलते हैं। एक्नॉलेजमेंट मतलब कई बार स्टूडेंट्स आपको पता होगा, आप अमेजोन एंड ऑल में ईमेल भेजते हो, दे विल सेंड यू अ कंफर्मेशन मेल कि वी हैव रिसीव्ड योर मेल, वी विल गेट बैक टू यू विद इन 24 आवर्स। इसका क्या मीनिंग हो जाता है कंफर्मेशन मेल की, हाँ हमें आपका मेल मिल गया है। प्रोफेशनली जो लोग बिजनेसेस करते हैं, दे विल ऑलवेज गिव यू अ रिप्लाई मेल ऐसे करके, कि दे हैव रिसीव्ड, बिकॉज कई बार हो सकता है ऐसा। यस यू आर राइट शमल, ये सब मेल्स जो है सिस्टम जनरेटेड ही होते, दैट इज अ प्रोफेशनल वे ऑफ डूइंग बिजनेस, बिकॉज इट माइट हैपन समटाइम्स मेल हमने गलत डाल दिया होता है तो वो पहुंचता नहीं है, तो अगेन हमें कैसे पता चलेगा उन्हें पहुंचा कि नहीं पहुंचा, कई बार स्टूडेंट्स आल्सो आस्क मी कि मैम आपको असाइनमेंट मिला कि नहीं मिला। ओके, सो इवन वेरी सून आई थिंक मैं भी ऐसा कुछ करने वाली हूँ। आई एम एक्चुअली वर्किंग ऑन इट, ऑटो रिस्पॉन्डिंग मेल, कि मेरे इनबॉक्स में रिसीव होता है तो यू विल ऑटोमेटिकली रिसीव अ मेल। इट्स अ गुड थिंग, प्रोफेशनलिज्म हम इसको बोलते हैं, ठीक है। इसमें और एक वर्ड आ जाता है ईडीआई में, इट इज नोन एज पीओ। पीओ का फुल फॉर्म इज परचेज ऑर्डर। इसका क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स की, अभी मुझे जो भी सेलर से प्राइस अच्छा लगा, what I will normally do is मैं उसको फिर वो ऑर्डर दे दूंगी, ठीक है। अब आप देखते हो स्टूडेंट्स, आपके टेक्स्ट बुक में थोड़े बहुत डिटेल में का है, लाइक एक एनसी करके, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, एडी फैक्ट करके एंड ऑल है। इतना आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ये बहुत ज्यादा टेक्निकल टर्म्स है। मेन व्हाट यू हैव टू रिमेम्बर इज कंपनी ए फॉर एग्जांपल उनका परचेज ऑर्डर भेजती है, मतलब फॉर एग्जांपल मैंने डिसाइड कर लिया है कि मुझे उससे रॉ मटेरियल चाहिए, तो ये सब जो है परचेज ऑर्डर, इसको हम एक ईडीआई मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देंगे, एंड वो जो आई मीन सिस्टम ही करती है, हम कुछ नहीं कर रहे, ठीक है। एंड फिर वो जो कंपनी भी है, सेल्स ऑर्डर मीन्स दे विल स्टार्ट वर्किंग ऑन द सेल्स, कि आप तक प्रोडक्ट कैसे पहुंचेगा उस पे दे विल स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। तो इन जनरल हैव यू अंडरस्टूड द प्रोसेस ऑफ ईडीएल? इसमें किसी को कुछ डाउट है, कुछ नहीं समझ में आया है, वांट मी टू रिपीट, देन प्लीज आस्क मी। ईडीआई का प्रोसेस कैसे होता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस बहुत इजी है, स्टूडेंट। सिंपल में अगर आप लोगों को बताऊं, पहले जो सब पेन एंड पेपर से होता था, आज के टाइम में वो सब इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है। ओके, सो anyone wants me to repeat anything now? इसमें मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी, सी स्टूडेंट्स, कई बार अगर ये टर्म्स आपको बहुत ज्यादा टेक्निकल हो रहे हैं ना, आई वुड रियली टेल यू प्लीज वॉच माय वीडियोस अगेन। क्या होता है कई बार आपको समझ में आ रहा है बट यू नीड मोर टाइम, हम बोलते हैं ना, एक ही चीज आप बार बार सुनते हो, इवन योर अंडरस्टैंडिंग विल गेट बेटर। सो आप लोग तो अभी फ्री ही हो, राइट? यू कैन आराम से वॉच माय वीडियोस एंड ऑल, करेक्ट, वेन एवर यू आर फ्री। या तो रात को सोते पहले, आई एम श्योर आप मेरे जैसे, आप लोग भी, यू पीपल लाइक टू स्टे अप लेट इन द नाइट, ओके, मुझे भी पसंद है। सो वही आप ऑनलाइन सोते पहले वीडियोस देख लो, समथिंग लाइक दैट। अब वो उस पे मैं डिबेट नहीं कर रही हूँ, कुछ लोग, सम पीपल, सम पर्सन्स विल बी मॉर्निंग पर्सन्स, कुछ लोग जो होंगे दे विल बी नाइट पर्सन्स। सो अगेन उस पे डिस्कशन नहीं हो रहा है कौन क्या है, ओके। सो आज का लेक्चर समझ में आया स्टूडेंट्स? लास्ट अभी जो थोड़ा बहुत टाइम है, मैं आपको ईडीआई पे एक वीडियो दिखा देती हूँ।
ओके, इज दैट फाइन? ग्रेट। सो व्हाट आई विल डू इज, मैं आपका रिकॉर्डिंग स्टॉप करती हूँ, ओके, बिकॉज ये वीडियो